मित्रों, जय श्री राम। हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक कहानी सुनाता हूँ। मित्रों, आपको जैसा कि पता है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, जानते होंगे आप। यदि नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। लेकिन आज मैं आपको यह नहीं बताना चाहता कि वो पिता पुत्र हैं, बल्कि मैं यह बताना चाहता हूँ कि सूर्य और शनि में शत्रुता क्यों है। शनिदेव क्यों सूर्य से शत्रुता रखते हैं, क्यों सूर्य के लग्न वाले, सूर्य की राशि वालों पे शनि प्रसन्न नहीं रहते। तो आइए आज जानते हैं। मित्रों, सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा माता, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थी, अर्थात विश्वकर्मा सूर्य के ससुर हुए। मित्रों, संज्ञा माता से सूर्य को 2 पुत्र, 1 पुत्री, जिसमें यमराज और यमुना, एक विवस्वान सावर्णी। तो मित्रों, एक बार की बात है कि सूर्य भगवान को आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा तेज है उनमें, और उनके तेज को संज्ञा माता सह नहीं पाती थी। तो चली गई अपने पिता के घर पे और बोली कि मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगी क्योंकि उनका तेज मुझसे सहन नहीं होता। तो विश्वकर्मा भगवान ने कहा कि पुत्री, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटी जो है वो पति के घर जाती है डोली में और निकलती है अर्थी में, इसलिए हमारे घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तो इतना सुनने के बाद संज्ञा माता वहाँ नहीं रुकी और सूर्य के पास भी नहीं गई। वो गाय का रूप लेकर एक जंगल में जाकर भटकती रहीं। लेकिन सूर्य का घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने छाया शरीर को सूर्य के घर छोड़ दिया था और उनसे कहा था कि देखो, तुम्हें सूर्य की पत्नी बन के रहना है मेरे ही रूप में, चूँकि तुम मेरी छाया शरीर हो। लेकिन सूर्य को या यम को या यमुना को किसी को बताना नहीं है कि तुम कौन हो। लेकिन हाँ, तुम नहीं भी बताओगी और सूर्य जिस दिन तुम्हारा बाल पकड़कर पूछेंगे कि तुम कौन हो, उस दिन स्वतः सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मित्रों, इस तरह से संज्ञा माता वन में चली गई और छाया माता जो हैं वो सूर्य के साथ रहने लगी। और सूर्य और छाया माता से एक पुत्र हुए जिनको हम लोग शनिदेव के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सौतेलापन व्यवहार में आ ही जाता है। तो एक बार यमराज जो थे, यम भगवान जो थे, उनके पैर में जख्म हो गया था। तो पैरों में जख्म हो गया था, लेकिन संज्ञा माता कोई इलाज नहीं कर रही थी, उनका कोई उपचार नहीं कर रही थी, बल्कि वे उनके जख्मों को देखकर हंस रही थी। अचानक उधर से सूर्य गुजरे तो उनके दिमाग में ये बात आई कि कोई माता जो है वो अपने पुत्र के जख्म को देखकर हंस नहीं सकती। तो उन्होंने पूछा कि देवी, तुम हो कौन, तुम संज्ञा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा नहीं, मैं संज्ञा ही हूँ। तो भगवान ने उनके बाल पकड़े और पूछा कि बता तू कौन है। तो सच्चाई यहाँ तो सामने आनी ही थी। उन्होंने बताया कि मैं संज्ञा नहीं हूँ बल्कि उनकी छाया शरीर हूँ। तो भगवान ने उनको कहा कि तत्क्षण इसी समय तुम इस घर से निकलो। अब मित्रों, मनुष्य सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी माँ की दुर्दशा, अपनी माँ का अपमान नहीं सहन कर सकता। तो शनिदेव को इस बात से बहुत क्रोध हुआ और जब छाया माता को उन्होंने निकाला तो शनिदेव भी उनके साथ चले गए, यह कहते हुए कि आपकी यह शत्रुता मैं याद रखूँगा और वक्त आने पर आपको सूद समेत चुकाऊँगा। और इधर सूर्य भगवान ढूंढने लगे संज्ञा माता को। तो अचानक उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा संज्ञा माता किसी वन में गाय के रूप में थी। तो वो जाते हैं उनको लाने, तो सारी बात वो कह के बता देती हैं। तो सूर्यदेव जो हैं वो शनि के प्रति जो गुस्सा था उसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, शनि अपनी जगह सही थे। और वो विश्वकर्मा के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे तेज को छांट दीजिए। और विश्वकर्मा जी जो है उनके तेज को छाटते हैं, जिनसे द्वादशादित्य प्रकट होते हैं, 12 सूर्य अलग से प्रकट होते हैं सूर्य भगवान के शरीर से। तो मित्रों, यह थी सूर्य और शनि के शत्रुता की कहानी।
आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी सूर्य और शनि में शत्रुता है, परस्पर शत्रुता है, और शनि जो है सूर्य की दशा में आकर जातक को बहुत परेशान करते हैं, और सूर्य भी शनि के अंतर्दशा में आते हैं जब, तो भी अच्छा फल नहीं देते। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारा मनोबल बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हिंदुओं तक शेयर कीजिए। जय सिया राम।